आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक इस वर्ष भाग 2 के अंतर्गत मनुष्यता नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के प्रथम भाग का अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं और आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। हमने प्रथम भाग में काव्यांश प्रथम और काव्यांश द्वितीय का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक हमें दूसरों के प्रति उदार भाव एवं सुमृत्यु के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज हम इसके तृतीय काव्यांश का अध्ययन करते हैं। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थल थाल भी, तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम इसका शब्दार्थ जानने का प्रयास करते हैं पहले, और फिर हम इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। क्षुधार्थ यानी भूख से पीड़ित। रतिदेव एक दानवीर राजा थे। करस्त मतलब हाथ में जो थाल थी खाने की, वो भी उन्होंने क्या कर दिए, भूखे को दे दिया। अपने आप को स्वयं भूख लगी हुई थी, अपने हाथों में भोजन की थाली थी, लेकिन दूसरे को भूखा देखते ही अपनी हाथ की थाली किसी और को दे दिया, यानी अपना भोजन दूसरे को दे दिया। कब? जब उन्हें स्वयं बहुत तीव्र भूख लगी हो, वो भूख से पीड़ित हो, भूखे हों कई दिनों से, उसके बावजूद भी उन्होंने करस्थल यानी हाथ में दे दिया। तथा और दधीचि ने दिया प्रमार्थ अस्थिजाल। और दधीचि ऋषि जो हमारे हुए एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ यानी देवताओं की मदद, असुरों से उनकी मदद करने के लिए अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी, जिनके वज्र से इंद्र ने वृतासुर नामक एक राक्षस था, उसे हरा दिया था। अस्त्र पंजर का मतलब आप जानते हो कि अपनी जो कंकाल है, हड्डियों का जो ढांचा है, वो उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं को दान दे दिया था। जो इंद्र का जो वज्र है वो उन्हीं की हड्डियों से बना हुआ है, क्योंकि एक दानी पुरुष चाहिए था जिसने परमार्थ किया हो। तो जब ये बात आई उनके सामने, तो उन्होंने, जब समाज के कल्याण की बात आई, देवताओं के कल्याणार्थ की बात आई, संसार को बचाने की बात आई, तो अपने प्राणों को की जरा सा भी चिंता न करते हुए अपनी अस्थि जाल को यानी अपने कंकाल को क्या कर दिया, दान कर दिया, जिससे कि इंद्र का वज्र बना। और फिर उन्होंने उस वृतासुर जो एक प्रकार राक्षस थे, उनका वध किया। इन्हीं के अलावा और भी महान पुरुष हुए हैं। उसी नर क्षितीश ने, एक राजा, उसी नर जो गांधार के थे, राजा थे, उसी नर गांधार के राजा क्षितीश निप्र, उन्होंने अपना स्वमास यानी स्वयं का जो अपने शरीर का जो मांस है वो दान कर दिया। कहानी है एक बाज और कबूतर की। उसमें होता क्या है कि एक कबूतर, बाज शिकारी होता है, और वो कबूतर जो है उस पर क्या कर रहा होता है, आक्रमण कर रहा होता है, क्योंकि उसका शिकार है भाई। तो बाज तो इन्हीं छोटे पक्षियों को मारकर खाता है। तो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वो गांधार के जो राजा थे, उसी नर उनके पास चले गए कि हमें बचा दो। अब प्रकृति का उस समय नियम था भाई कि आप दूसरे के पक्ष में, मतलब इस तरीके से पक्ष नहीं बना सकते, और प्रकृति का नियम है कि भाई छोटे जीवों को बड़े जीव खाएंगे, तो वो ऋषि से कहते हैं कि आप इनकी मदद नहीं कर सकते।
और मुझे भूख है, मेरा भोजन है, आप कैसे इसकी रक्षा कर रहे हो, और आपको मेरा शिकार देना ही होगा। तो उन्होंने कहा आपको क्या करना है इससे? तो उन्होंने कहा कि हमें तो भाई इसका वो चाहिए, मुझे मेरी भूख मिटेगी। तो उन्होंने क्या किया, अब जितने वजन कबूतर का था उतने ही वजन अपने शरीर से मांस काटकर उसे दे दिया, ताकि उसकी प्राणों की रक्षा हो सके। सहर्ष मतलब खुशी, प्रसन्नता पूर्वक। कर्णवीर, आप जानते हैं दानवीर कर्ण को, आप सभी जानते हैं, दान के लिए प्रसिद्ध थे, कुंती पुत्र जो कर्ण थे। शरीरचर जो उनका कवच कुंडल था वो भी दान कर दिया। अनित्य मतलब नाश्वर, इस नाश्वर ध्येय के लिए अनादि मतलब अमर, जीव क्यों डरे, जीव मतलब आत्मा, समझ रहे हो बात? तो ये जो शरीर है हमारा, इसने तो नष्ट होना ही होना है, ये नाश्वर है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर रहती है। अनादि मतलब हमेशा, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। तो इसलिए इस शरीर को किसी के कल्याणार्थ या समाज के कल्याणार्थ करने के लिए आपको जरा सा भी घबराना नहीं चाहिए, अर्थात पीछे नहीं हटना चाहिए, ये कहते हैं कवि। वो कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने कहा कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए क्या करता है, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सक्षम हो। अब हम इसके भावार्थ को संक्षिप्त रूप से जानते हैं। पंक्ति में दानवीर कर्ण जैसे कई राजाओं का उल्लेख है। मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित करते हुए मानव शरीर को नाश्वर बताया। कवि ने कहा कि इतने महान जो राजा हुए, तो उनके साथ या उनके माध्यम से जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, उसका वास्तविक अर्थ वो परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि ये शरीर नाश्वर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। परमदानी राजा रतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी। दधीची ने मानवता के रक्षा के लिए अर्थात हितार्थ के लिए देवताओं एवं दानों के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें देवताओं के विजय के लिए योग बल से अपने अस्त्र पंजर को भी क्या कर दिया, दान कर दिया। गांधार के राजा उसिनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र जो हम दानवीर कर्ण की बात करते हैं, अपने वचन जो उन्होंने, वो क्योंकि सबसे बड़े दानी थे, क्योंकि जब वो स्नान करते उसके बाद आप उनसे कुछ भी मांग सकते थे, वो कभी मना नहीं, यहाँ तक कि प्राण तक भी वो देने के लिए तैयार थे। तो इसी के क्रम में उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग को अर्थात कवच कुंडल दान कर दिया। यह संसार नाश्वर है, ये संसार हमेशा खत्म होने वाला है, कभी भी मिट सकता है, और मानव शरीर क्षणभंगुर है। और मानव जो शरीर है उसका तो एक क्षण में भंगुर मतलब क्षण में नष्ट होने वाला है, एक पल में नष्ट हो सकता है। भाई अभी आप ठीक हो, अभी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, मतलब आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक आ जाता है, तभी किसी को कोरोना हो, कल तक ठीक था, कोरोना हुआ 7 दिन बाद मर गया। तो मतलब इसका एक पल की भी इस शरीर की गारंटी नहीं है, तो इसके लिए डरने वाली बात कहाँ से आ जाती है। इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। अर्थात जब आत्मा अमर है, यानी हमारी जो आत्मा है, ये जो बोल रहे हैं हम, ये हमेशा अमर है, तो फिर मनुष्य को इस नासुर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, सहानुभूति शब्द का इस्तेमाल किया गया। सहानुभूति का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना, यानी दूसरे की पीड़ा को महसूस करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसे कहते हैं सहानुभूति। सहानुभूति चाहिए महान महान विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं माही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीति लोक वर्ग क्या ना सामने झुका। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और मनुष्य के लिए जीता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई सहानुभूति आपको पता चल गया।
महान विभूति मतलब महान व्यक्तियों की गुण रूपी पूंजी, महान विभूति उसे कहते हैं। वशीकृता यानी सम्मोहित। सदैव मतलब हमेशा बनी हुई, यानी बनी हुई है। स्वयं मतलब खुद। माही मतलब पृथ्वी। विरुद्धवाद बुद्ध, विरोधी बातें बुद्ध के अनुसार सबने क्या कहा गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नीति के खिलाफ है, ऐसे नहीं कर सकते आप जो जातिवाद चरम सीमा पर था या फिर धर्म में जो खाइयाँ बन गई थी, तो बौद्ध ने कहा कि नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा सब एक हैं, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो जो लोग कल तक उनकी बातों के उनका विरोध करते थे, उनके दया प्रभाव से वो लोग उनके सामने विनीत मतलब झुका हुआ, इसीलिए लोग अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं, विनीत रखते हैं, कि वो विनम्र हो, झुका हुआ हो। लोक वर्ग क्या ना सामने झुका। और जब उनके द्वारा किया गया कार्य, उनके द्वारा किए गए दया प्रभाव जब लोगों ने उनका देखा, तो लोग विभिन्न वर्ग के, लोक वर्ग यानी विभिन्न वर्ग उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनके द्वारा दिए गए जो मध्यम मार्ग था उसे स्वीकार किया, उन्होंने जो शिक्षा दी उसे स्वीकार किया। वही उदार है परोपकार जो करे। और वही उदार व्यक्ति किसे कहेंगे, जो परोपकार करता है, यानी खुद भी खाता है और दूसरों को भी भूखे नहीं सोने देता, वही परोपकारी है और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में जो सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण माना है। उन्होंने बोला इससे बड़ा कुछ नहीं, विभूति, महान विभूति, मतलब इससे बड़ी जो गुण है वो कुछ भी नहीं है मनुष्य में। तो सहानुभूति और परोपकार सबसे बड़े, और भावना, करुणा, दया जिसके अंदर है वो सर्वोत्तम गुण है। कवि ने इसी गुण को महान विभूति के नाम से विभूषित किया। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है, दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण अर्थात व्यवहार करना मनुष्य की सिंचित मतलब सबसे बड़ी और पूंजी है, अर्थात कह सकते हैं कि धन दौलत है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। महान विभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्य को ही पूजनीय माना जाता है कि जो इस तरीके के गुण अर्थात इस तरीके का आचरण करता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया, अर्थात उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। उनके खिलाफ जो लोग बोलते थे, अपनी दया, प्रभाव, प्रेम, अहिंसा से ये सब चीज़ ख़त्म कर दिया। और जो व्यक्ति कल तक उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे, उनकी आलोचना करते थे, वे अब उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए हैं, पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक हो गए, अपनी हार स्वीकार कर दी है और बौद्ध धर्म को अपना लिया है। कवि के अनुसार वही मनुष्यों के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है और सबके लिए जीता है और मरता है। अगला देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मतलब इस भूल में आप कभी मत रहना। किसमें? मदांध मतलब होता है गर्व से अंधा, घमंड। तुच्छ वित्त में, तुच्छ मतलब महत्वहीन, वित्त मतलब धन, थोड़ा बहुत अगर आपके पास धन हो जाता है, इस भूल में कभी अपने आप पर क्या ना करना, घमंड मत करना कि तुम्हारे पास क्या है, धन है। वित्त मतलब धन दौलत है और आप तो सब कुछ कर सकते हो। क्या? सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। और अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, संपत्ति है, तो कभी भी इस गर्व अर्थात इस घमंड में मत रहना कि तुम इस संसार में क्या हो, सनात हो। और तुम्हें अपने मन में कभी भी इस प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। सनात मतलब जिसका साथ ईश्वर हो, सर्वसमर्थ हो, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। इस पृथ्वी में कोई भी अनाथ अर्थात बेसारा नहीं है। त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के स्वामी उन सभी के साथ हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अर्थात जो धनहीन है, अर्थात जिनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ कौन है? ईश्वर है। दयालु दीन बंद के
दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और दयालु कौन है? दयालु दीन बंधु मतलब दीनों के अर्थात गरीबों के, असहायों के जो रक्षक हैं वो क्या हैं? उनके हाथ बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही विशाल हैं। अतीत भाग्यहीन के अधीर भाव जो भरे, अतीत भाग्यहीन के अधीर भाव जो भरे। कभी भी आपको क्या नहीं करना चाहिए? अत्यधिक, अति मतलब अत्यधिक क्या नहीं होना चाहिए? भाग्यहीन। वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्य अभागा है जो क्या करता है? अधीर भाव जो भरे, जिसके अंदर धैर्य का भाव ना हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? अभागा इंसान है। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आप ना तो कभी इस बात का गर्व करिएगा कि आपके पास सब कुछ है, और ना ही कभी इस बात पर आप क्या हो अधीर भाव रखें कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके माध्यम से देखो कभी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कहते हैं कि धन के उन्माद में अर्थात अहंकार और घमंड में नहीं रहना चाहिए। मतलब वो हमें धन से, जो हमारे पास धन संपदा है, उसमें आपको अहंकारी ना होने की प्रेरणा वो हमें देते हैं कि अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कह सकते, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना, क्योंकि इससे किसी की रक्षा या फिर आप स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। धन के बल पर या सांसारिक जो दृष्टि के स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने के लिए आप अपने आप को सोचते हैं और अपने मन में ये अभिमान, ये घमंड कर देते हैं कि आपके पास धन है और आप सुरक्षित हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, नौकर है, चाकर है। ऐसा सोचकर कभी मत रहना, ऐसा घमंड कभी मत करना। ये वो हमें सीख देते हैं घमंडी ना होने की, अहंकार त्यागने की वो प्रेरणा देते हैं कि कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास धन संपत्ति है तो आप इस संसारिक दृष्टि से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारा पैसा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जो तुम्हारी रक्षा कर ले, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा होता तो कोई मरता ही नहीं, सब जिंदा रहते। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर तीनों का, दीनों का अर्थात गरीबों का, दुखियों का, वेसारों का सहारा है, दयालु है, वो सब पर कृपा करने वाला है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला अर्थात तो त्रिलोकीनाथ हैं। परंतु वह शर्त है कि क्या कर सकते हैं आप? इंतजार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह बहुत बड़ा अभागा है जो मनुष्य क्या नहीं करता है? धैर्य नहीं रखता है, अर्थात जिसके अंदर धैर्य नहीं होता है, जो उस ईश्वर पर मतलब विश्वास नहीं करता है, जो अपनी विश्वास को खो देता है, वो इंसान अधीर भाव होता है। क्योंकि क्या पता कल आपका सब कुछ अच्छा होने वाला हो। तो इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, अर्थात उसके होते हुए कोई ही असहाय महसूस ना करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। अब ऐसे मनुष्य के साथ क्या होता है वो भी देख लीजिए। क्या कहते हैं? अनंत अंतरिक्ष में, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना, अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड में अनंत देव हैं खड़े, असंख्य देव क्या हैं वहाँ खड़े हो रखे। कहाँ? जहाँ आप जाने वाले हैं, यानी ऊपर अंतरिक्ष में। समक्ष ही स्वभाव मतलब अपनी भुजाओं बढ़ा रहे हैं खड़े खड़े, जैसे स्वागत के लिए हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी उस अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे अनंत देव अपने हाथ बढ़ाकर आपका स्वागत करने के लिए क्या है? खड़े हैं। परंपरा बलम से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी एक दूसरे की सहायता से, जो तुम्हारे पास नहीं हो दूसरे के पास है, पर इस प्रावलंबन में उठिए। उठो और सबकी सहायता के साथ आप आगे बढ़। परस्पर मतलब एक साथ मिलकर, प्रलंबन मतलब है ना, लंब मतलब साथ में मिलकर चलिए एक दूसरे को। भाई जो आपके पास है
उसे दूसरों को दे, जो दूसरे के पास है वो आपको देगा, और इस तरह से साथ बढ़कर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में, अभी अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद, अंक मतलब होता है गोद, अमर्त्य मतलब अमर यानी देवताओं की गोद में अपंग हो चढ़ो सभी, सभी क्या करो, कलंक रहित। अपंग मतलब, पंग मतलब होता है कीचड़, मतलब जिसमें कीचड़ ना हो, यानी अपवित्र ना हो, जो पवित्र, कलंक रहित आगे बढ़ो, लोगों की सहायता करो, खुद भी दूसरों से सहायता लो, और इस तरीके से सहयोग की भांति आगे चढ़ो, कलंक रहित। रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ खड़े हों और आपके होते हुए किसी व्यक्ति का काम रुक जाए। ऐसा कभी नहीं करना आप लोग भूल से भी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके होते हुए अगर किसी को मनुष्य की ज़रूरत है और आप वहाँ पर हो, तो ऐसा ना हो कि आपके कारण, आपके होते हुए भी किसी का काम रुक जाए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक। मनुष्य क्या है? मात्र बंधु हैं। सभी मनुष्य आपके सगे हैं, कोई भी अपना पराया जाति धर्म के नाम पर नहीं, सभी मनुष्य एक हैं, और आप बंधु मतलब सगे, सका हो, है। यही बड़ा विवेक है, और ये सबसे बड़ा विवेक है, अर्थात सबसे बड़ा आपका क्या है? धर्म है। उन्होंने कहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। वही सबसे बड़ा मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। ऐसा विवेक आपके पास होना चाहिए। भावार्थ देख लेते हैं, क्या कहते हैं। कभी कहते हैं इस आकाश में, यानी इस अपरिमित जिसे माप नहीं सकते, असंख्य देवगण विराजमान हैं, कई सारे देवता वहाँ पर विद्यमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी क्या होने चाहिए, जो हमने आगे उनके गुण बताए, वो गुण यदि आपके पास हैं तो देवता स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, अर्थात ऐसे मनुष्यों का स्वागार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बिठाने के लिए उत्सुक हों। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए, अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए, तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक मतलब किस बिना कलंक के पवित्र जीवन व्यतीत करते एक दूसरे के क्या करो, कल्याणार्थ कार्यरत रहें, अर्थात कर्मरत रहें, अच्छे अच्छे काम करो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए क्या करना है, क्या बोला है, दूसरों का कल्याण करते हुए आप क्या करो, अपना भी उद्धार करें और आगे बढ़ते रहें। तुम इस तरह मत जियो, कभी भी तुम इस तरीके से ज़िंदगी मत जीना, कैसी कि एक दूसरे के काम ना आ सको। ऐसे इंसानियत अगर आप में है तो आप पशु प्रवृत्ति हैं, आपके होते हुए किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात अगर उसे किसी मनुष्य की ज़रूरत है और उसका काम रुक रहा है तो आप उसका साथ दें। तुम्हारे होने से किसी का काम ना रुके, अर्थात ना बने, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आपके होते हुए किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आए, कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों को सिद्ध प्राप्त करने की बात कहते हैं कि खुद भी सफल हो जाओ और दूसरों को भी सफल करो। तो इस तरीके से आपका आज का भाग में हम इतना ही, शेष भाग का दिन अपनी अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया। अगर इससे संबंधित कोई आपकी समस्या रह जाती है तो आप अपनी लाइव क्लास में अपने कक्षा अध्यापक से इससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।